तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो लाइन है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इस पर आधारित सवाल कैसा होता है, सब बात का डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखा का इक्वेशन कल आपको बता दिए थे। मानते हैं एक रेखा यह है, लाइन L1 है, तो इसके पैरेलल वेक्टर भी होगा, इसके पैरेलल वेक्टर भी होगा, इसके पैरेलल वेक्टर को हम B1 वेक्टर कह दिए, और दूसरा लाइन L2 है, इसके पैरेलल वेक्टर को हम B2 कह दिए। दो रेखा के बीच का कोण उतना ही होगा जितना दो वेक्टर के बीच का कोण होगा। दो रेखा के बीच का कोण उतना ही होगा जितना B1 और B2 के बीच का कोण है। ध्यान से फिगर में देखिए, B1 और B2 पैरेलल वेक्टर माने हैं। B1 और B2 क्या है? पैरेलल वेक्टर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2 is equal to angle between two vectors B1 and B2। कोई आपत्ति इसमें किसी को? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अभी फर्स्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट ही किए हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया है। तो दो लाइन के बीच का कोण मतलब दो वेक्टर के बीच का कोण, जी ना। तो दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना आप सबको पता है। दो वेक्टर के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए ढेर सारा फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स B1 एंड B2। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का आपके पास ढेर सारा फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड, इससे निकल जाएगा। दो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालना हो, ए डॉट बी बटा दोनों का मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, cos थीटा बराबर करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके तो हमको बताइए, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं जो हम बता रहे हैं। खुश रहिए आशीष, इस समझ में आ रहा है? सर एक बात शुरू से देखिए, दो लाइन के बीच का कोण हम कहें निकालने के लिए तो दो वेक्टर के बीच के कोण के बराबर होगा, क्योंकि लाइन के पैरेलल वेक्टर भी होता है, आपको पता है, पढ़े हैं पहले स्ट्रेट लाइन। और इसके पैरेलल वेक्टर B2 अगर मान लीजिए
तो दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर निकालना है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लीजिए, b1 b2 के बीच का एंगल निकाल लीजिए, उतना ही होगा जितना l1 l2 के बीच का एंगल होता है। क्लियर? या b जो होता है पैरेलल वेक्टर है, b जो है पैरेलल वेक्टर है, b जो है पैरेलल वेक्टर है। L1 लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर को b1 कहती है। ये L2 लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर को b2 कहती है। L1 और L2 के बीच का कोण वही ना होगा जो b1 और b2 के बीच का कोण हो। देखो ना। अच्छा, अब b1 b2 के बीच का कोण कैसे निकलेगा? तो कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इस पर एक एग्जांपल देंगे, पहले इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो तो एक एक फॉर्मूला का एग्जांपल देते जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है, एंगल निकालने का फॉर्मूला नंबर 1 है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, चला स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो यहाँ एक बार और देख लीजिए, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो लाइन के पैरेलल एक वेक्टर भी होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में बताए हैं। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने से बढ़िया है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दें। और वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो तो दोनों का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड। अब आइए सुनिए, इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन the pair of lines given by R is equal to 3i 2j 4k, 3i 2j 4k plus lambda into I 2j 2k, I 2j 2k। और एक और है R बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू, प्लस म्यू का चिन्ह है, यू लिख के घुमा देना, 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसी दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो एंगल निकालने के लिए b1 b2 का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। स्टूडेंट बताइए इसमें b1 कौन है, b1 और b2 कौन है, बताया जाए। b1 और b2 कौन है, b1 और b2 कौन है, बताइए जल्दी सोचकर। b1 और b2 कौन है? b1 और b2 कौन है? सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला। इसका ओरिजिनल जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
तो कितना होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। यहां से B1 आपको पता चल जाएगा, ई है लेमडा आई 2J 2K, और B2 भी पता चल जाएगा, इसमें होगा 3I 2J 6K। फर्स्ट वाला A होता है, सेकेंड वाला B होता है, तो A1 B1 A2 B2। आया समझ में? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन क्या प्रूफ किए हैं पिछला क्लास में, R बराबर A प्लस लेमडा बी, यानी लेमडा का गुणक B होगा। तो लेमडा का गुणक B है, यहाँ भी म्यू का गुणक B। चूंकि दो अलग अलग इक्वेशन है तो कांस्टेंट अलग अलग लिखा हुआ है, एक में लेमडा लिखा हुआ है, एक में म्यू लिखा हुआ है, म्यू MU। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ऐसा क्वेश्चन से निकालने आ जाएगा B1 B2। अगर ही निकालने आ गया तो आपसे एंगल भी निकालने आ जाएगा। किस फार्मूला से? वेक्टर वाले फार्मूला से, कि cos थीटा का जो फार्मूला होता है, नाउ cos थीटा दोनों का डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड, क्लियर? अब बोलिए B1 कितना है, I 2J 2K। B2 कितना है, 3I 2J 6K बटा B1 का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। एक चीज और देखिए, दो लाइन के बीच हमेशा दो कोण बनता है, एक न्यून कोण बनता है और एक अधिक कोण बनता है। तो अधिकांशतः जगह दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो न्यून कोण ही निकाला जाता है, 90 से कम वाला ही, छोटा वाला एंगल ही पूछता है आपसे। अगर फरिया के बड़ा वाला एंगल कहे तब तो छोटा वाला निकलेगा और 180 में से घटा लेंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड भी लगाते हैं कि प्लस में चीज आवे। तो थीटा, चूंकि थीटा 90 से कम हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, cos थीटा का मान प्लस में होता है, इसलिए मॉड लगा दिए। कोई आपत्ति किसी को? सर देखने में तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाँ इसलिए मॉड लगा दिए हैं। कोई आपत्ति किसी को है तो बताओ, कोई अगर दिक्कत है तो बोलो। नीचे वाला कट रहा है चीज ना, अब नहीं कटेगा। चलिए तो यहाँ पे हम मोड लगा लिए हैं, तो मोड से आप घबराइएगा नहीं, मोड से नहीं घबराना है, क्लियर? मोड से नहीं घबराना है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए डॉट गुना में क्या होता है, डॉट गुना में क्या होता है, आई जे के हट जाता है, आई जे और के क्या होता है, हट जाता है, गुणक से गुना हो जाता है। 1 गुना 3 मोड रहने दीजिए, 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 2
2 गुना 6 रूट अंडर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 है 9, 9 का वर्गमूल डायरेक्ट लिखने क्या, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 36 40 9 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो खैर ये तो सब प्लस में आएगा, तो मोड हट भी जाएगा यहाँ से। 6 दूना 12, 12 और 4 16, 16 3 19/21। तो cos थीटा आया 19/21, इसलिए थीटा निकाल लेंगे cos इनवर्स 19/21 और ये आंसर। कोई आपत्ति, ऐसा सवाल बोर्ड में मिलेगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। ऐसा सवाल अगर बोर्ड में मिल रहा है तो आपसे बनेगा कि नहीं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और बताया जाए कि हो गया। ओम कुमार कह रहे हैं बन जाएगा, चलिए ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो दौड़ेगा। चलिए ठीक, मिटा लें। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखिए फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला में मान लेते हैं जो पैरेलल वेक्टर है वो इस तरह का है, ए आई बी जे सी के, A1 B1 C1 और ई है A2 B2 C2। cos थीटा तो आप जानेंगे कि B1 डॉट B2 दोनों का मैग्नीट्यूड B1 का मान रख लीजिए A1I B1J C1K A2I B2J C2K डॉट गुना है बीच B1 का मैग्नीट्यूड रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकलेगा, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर करके निकलता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। डॉट गुना में गुणक से गुना हो जाता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। एक्यूट एंगल के लिए न्यून कोण के लिए क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। cos थीटा बराबर
मॉड A1 A2 B1 B2 C1 C2। एक्यूट मतलब न्यून कौन होता है? रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। और अगर फरिया कर कहे कि ऑब्ट्यूज एंगल बताइए, माने अधिक कोण, तो क्या करेंगे? 180 में से थीटा निकाल लेंगे, जहाँ थीटा एक्यूट एंगल है। मतलब ये थीटा यहाँ से जो निकल रहा है ना, उस थीटा को 180 में से घटा लेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा। क्योंकि दो लाइन है L1 और L2, इनके बीच का ई कोण थीटा है, और इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा कैसे निकलेगा? टोटल 180 में से थीटा घटा लेंगे तो अल्फा निकलेगा। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन भी करा रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? इस समझ में आया? इस फॉर्मूला का उपयोग हम करेंगे अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है और उनके बीच का एंगल निकालना हो। मतलब किस टाइप का सवाल रहेगा तो इसका यूज करेंगे, वो आपको हम बता रहे हैं। इस पर एक एग्जांपल बता रहे हैं। मिटा दे इसको। एक आदमी चैटिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा बता दें इनको जानकारी। अब आइए इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। और लाइंस कैसा दिया हुआ है? x + 3/3 y - 1/5 z + 3/4 एंड एक और लाइन x + 1/1 y - 4/1 z - 5/2। इस दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है। कैसे बनाएंगे? कैसे निकलेगा?
कैसे बनेगा ये बताइए। अभी जो फॉर्मूला बताया उसका यूज करेंगे, लेकिन कैसे होगा बताइए। हाँ पंकज सही बता रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, मिल जाएगा, आसानी से बन जाएगा। A1 कितना है 3 है, B1 कितना है 5 है, C1 कितना है 4 है, नीचे आता है ना A1 B1 C1, और यहाँ A2 B2 C2, A2 हो गया 1, B2 हो गया 1 और C2 हो गया 2। क्योंकि इसका फॉर्म जो होता है ना इक्वेशन का वैसे होता है x माइनस x1 बटा ए, वाई माइनस y1 बटा बी, जेड माइनस z1 बटा सी। ए बी सी तो नीचे ही रहता है, वहाँ से मिल जाएगा। और मिलने के बाद फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब इस टाइम आपको जो है मॉड इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कौन सी है, सब प्लस में है, प्लस में ही आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, मान रख देना है। A1 का मान 3 है, A2 का मान 1 है, B1 का मान 5 है, B2 का मान 1 है, C1 का मान 4 है, C2 का मान 2 है, बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 2 से 3 एकम 3, 5 से कम 5, 5 से 3 8, 4 2 8, 8 8 16 बटा 4 चौका 16, 3 3 9 16 25 25 50 रूट 50 और 2 2 4 1 5 1 6 16 बटा 50 का 5 रूट 2 और 1 रूट में 6, 16 बटा 5 रूट 12, 16 बटा 5 12 का वर्गमूल 2 रूट 3, 2 से कट जाएगा 8 बटा 5 रूट 3। थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 8 बटा 5 रूट 3। इन्हें उनको समझ में आया कि नहीं बताइए, समझ में आया कि नहीं। हो गया स्क्रीनशॉट इसका, बताया जाए, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, इस टाइप का सवाल भी बन जाएगा आप लोगों से, कार्टेशियन दिया है तो एंगल इससे निकालेंगे। अब सुनिए, फॉर्मूला नंबर 2 था, अब फॉर्मूला नंबर 3 पे आइए। एंगल निकालने का फॉर्मूला नंबर 3। इस फॉर्मूला नंबर 3 में जैसे अभी एक फॉर्मूला आप सीखे, cos थीटा बराबर
A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 B1 C1 रूट अंडर A2 B2 C2 और मोड लगा लेना है कि धनात्मक एंगल मिलेगा। ऐसा तो आप अभी सीखे, या मोड हम लास्ट में ही लगा लेंगे, रहने तो अभी अलग अलग बटा कर लेंगे सबको। A1 A2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस B1 B2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर C1 C2 सबको अलग अलग लिख लिए। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। क्लियर? सबके बटा में इतना बटा भी टोटल, इतना बटा भी टोटल, इतना बटा भी टोटल, ऊपर प्लस में तो 3 भाग में टूट सकता है। क्लियर? अब इससे और आगे हम बढ़ रहे हैं। A1 के बटा में लिख रहे हैं A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 के बटा में लिख दे रहे हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। B1 के बटा में लिख दे रहे हैं A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और B2 के बटा में लिख दे रहे हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। C1 के बटा में लिख रहे हैं A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। C2 के बटा में लिख रहे हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके A बटा S कर दिए, इसका सी एस कर तो L कहते हैं, L1 L2 होगा। ये हो गया M1 M2 और हो गया N1 N2, यानी डायरेक्शन कोसाइन में आ गया। तो cos थीटा बराबर मॉड L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इससे भी एंगल निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं, कभी बताइए, इस समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, तब आगे बढ़ेंगे।
छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find the angle between pair of lines whose direction cosines are। पहली का लाइन के लिए 12/13 माइनस 3/13, 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13 एंड L2 के लिए है 4/12 3, 4/12 3। कैसे बनेगा बात, कैसे बनेगा बताइए। कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे ना यहाँ से। कॉस थीटा कितना होता है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान। डायरेक्शन कोसाइन कितना है, L1 है 12/13, L2 है 4/13, M1 है माइनस 3/13, M2 है 12/13, N1 है माइनस 4/13, N2 है 3/13। 48/169, 36/169, 12/169, 36 12 48 में से 48 लिए 0 आ गया, इसलिए थीटा आ गया 90 डिग्री। ऐसे निकलता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बताया जाए, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। L1 L2 है, M1 M2 है, N1 N2 है, गुना कर लिया और सबको देखा तो नहीं निकल गया। स्क्रीनशॉट। कमेंट और लाइक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होगा। कमेंट और लाइक करते हुए वीडियो है, एक बार कम समझ में आए दोबारा इसको चला के आप देख सकते हो, तब हमेशा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइवेट ही है, प्राइवेट ही है। चलिए इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला नंबर कितना था, 1 2 तीसरा नंबर था। चौथा नंबर फॉर्मूला देखिए। मान लेते हैं यूनिट वेक्टर दोनों लाइन के अलावा, एक लाइन के अलावा यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं ए, चाहे B1 B2, तो B1 तो ये कितना हो जाएगा LI MJ NK, और B2 का यूनिट वेक्टर L1 M1 N1 कर देते हैं, L2 M2 N2। यूनिट वेक्टर ऐसे लिखाता है।
LMN में। वेक्टर में बताया कि यूनिट वेक्टर LMN में लिखा था। अब इस दोनों को लेकर cos थीटा तो अभी निकाल लिए, cos थीटा तो निकल गया है, cos थीटा निकला है ना, इसे cos थीटा बराबर दोनों का डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना है, L1i M1j N1k B1 हुआ, B2 L2i M2j N2k रूट अंडर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। गुना करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2, इसका मान तो 1 होता है, इसका भी 1 होता है, यानी कंप्लीट L1 L2 M1 M2 N1 N2। इससे जो cos थीटा निकलता है, जो फार्मूला अभी हम लोग देखे भी हैं। अगर कहें कि इससे साइन थीटा का कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि इससे साइन थीटा कितना होगा। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाह रहे हैं, पहले दोनों का क्रॉस कर ले रहे हैं। क्रॉस कैसे निकलता है, I J K L1 M1 N1 L2 M2 N2 क्रॉस। चलिए देखिए, डॉट से क्रॉस निकलता है, डॉट प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट से साइन निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकलेगा, साइन निकलेगा। आइए क्रॉस पहले करते हैं। आई को ले लिया, रो कॉलम गए, M1 N1 M2 N2, जे को ले लिया, रो कॉलम गए, L1 N1 L2 N2, के को ले लिया, इसका रो कॉलम गए, L1 M1 L2 M2, I इंटू M1 N2 M2 N1, J इंटू L1 N2 L2 N1, K इंटू L1 M2 L2 N1। इसका मैग्नीट्यूड में आई जे के गुणक का स्क्वायर लिखा था। एक मिनट और रुक जाओ। आई इंटू M1 N2 M2 N1 प्लस कर दिए, एक और माइनस कॉमन लेकर, जो माइनस में है पहले प्लस में लिखा है, गुना में तो सीधा लिखना है N1 L2 N2 L1, सजा के लिखे इसमें, K इंटू L1 M2 L2 M1। कट नहीं मिला है, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक, अब सुनिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड में कितना होता है, रूट अंडर आई के गुणक का स्क्वायर, जे के गुणक का स्क्वायर, के गुणक का स्क्वायर, M1 N2 M2 N1 का होल स्क्वायर, N1 L2 N2 L1 का होल स्क्वायर, L1 M2 L2 M1 का होल स्क्वायर। नाउ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है
दोनों का क्रॉस, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो अभी तो दोस्त हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं अलग अलग, कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो नीचे तो खत्म ही हो गया, दोनों 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे खाली ये बचेगा, यानी ये जो फार्मूला हुआ साइन थीटा का हुआ, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसका मैग्नीट्यूड m1 m2 m2 n1 n1 l2 n2 l1 l1 m2 l2 m1। अभी कैसे याद होगा इतना बड़ा? इसके लिए यहाँ थोड़ा सा जगह है कि नहीं, यहाँ ट्री केवल लिख दे रहे हैं याद करने के लिए, एल एम एन। पहले एल एम का जोड़ी लगाइएगा, एक एल एम का जोड़ी लगेगा, एल एम माइनस एल एम का स्क्वायर, फिर एम एन का जोड़ी लगेगा, और फिर एक एन एल का जोड़ी लगेगा। एल एम माइनस एल, हम इसका ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने के लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ट्रिक अभी हम बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कॉस थीटा वाला तो है ही, साइन थीटा वाला भी आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया? तो यहाँ cos थीटा याद रखना है, L1 L2 M1 M2 N1 N2, और साइन थीटा उतना बड़ा होता है। अब उसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद रखने के लिए। बाकी लोग नहीं बोल रहा। चलिए अब उसको हम ट्रिक से याद करा दे रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको एल एम एन लिख देना है, पहले एल एम फिर एम एन और फिर एन एल, एल एम एम एन एन एल, यही याद रखना है। जैसे अगर साइन थीटा बराबर रूट अंडर, पहले कौन सी है? एल एम, आप लिख दीजिए एल एम माइनस एल एम का होल स्क्वायर प्लस एल एम के बाद एम एन, एम एन माइनस एम एन का होल स्क्वायर प्लस एन एल, एन एल माइनस एन एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब सब में 12 21 जोड़ देना है, 12 21 12 21 12 21, बस हो गया, याद हो गया। L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर M1 M2 माइनस M2 L, वही फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखिएगा। Lm माइनस Lm का स्क्वायर Mn माइनस Mn का स्क्वायर Nl माइनस Nl का होल स्क्वायर, फिर 12 21 लगा देना है सब में। अब आया कि नहीं समझ में?
12 21 लगा देना है। हालांकि साइन थीटा के फॉर्मूला के यूज करके सवाल नहीं बनाया जाता है, एक भी सब कॉस थीटा से ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दिए कि कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ के, कहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहे इसलिए बता दिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स, इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स, ए बी सी डी आर द पॉइंट्स 345 463 345 463 माइनस 124 105 माइनस 124 105। फाइंड द एंगल बिटवीन सी डी एंड ए बी। फाइंड द एंगल बिटवीन सी डी एंड ए बी। सी डी और ए बी के बीच का एंगल बताना है। कैसे बताएंगे इसमें बताइए। सी डी और ए बी के बीच का एंगल बताना है। ए बी सी डी 4 को पॉइंट दिया हुआ है, सी डी और ए बी के बीच का एंगल बताना है। कैसे बनेगा? कोई आदमी कमेंट करके बताइए कैसे बनेगा। हाँ, कुछ पहले यहाँ सी डी निकाल लेंगे। सी डी वेक्टर में लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी ए बी सी डी है ये, इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए। 1 के जगह पर आई 0 जे 5 के, और सी ए बी सी है ये माइनस आई 2 जे 4 के। ये हो गया कितना? आई प्लस 0 जे प्लस 5 के प्लस आई माइनस 2 जे माइनस 4 के। आई है मिलकर 2 आई माइनस 2 जे प्लस के। सी डी निकल गया। अब ए बी निकालिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर ए बी, इसका 4i 6j 3k, ए का 3i 4j 5k। घटा लेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा? 4 में से 3 गया 1 आई, 6 में से 4 गया 2 से, 3 में से 5 गया -2k। ये भी निकल गया। सी डी और ए बी के बीच का एंगल आपको बताना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ A1
सी डी में से लिखिए, टू डायरेक्शन रेशियो यहाँ से मिल जाता है, B1 माइनस 2 C1 बराबर 1। ठीक है, यहाँ से A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से A2 B2 C2 हम निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या होगा, ये सब कौन सी है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD एंड AB। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला होता है ना cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। A1 A2 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 2 1 गुना माइनस 2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 एकम 2 2 दूना माइनस 4 और माइनस 2, ये तो जीरो आ गया, जीरो बटा समझो कुल मिला के 0, थीटा बराबर 90 डिग्री। AB और CD के बीच का एंगल बताना था और ये बना हो गया 90 डिग्री। लेकिन गलती लिख दिया है, 90 नहीं आया, 2 एकम 2 से माइनस 2 कट लिया, 2 का माइनस 4 4 हो जाएगा, 2 में 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3 3 4 बटा 9, थीटा बराबर cos इनवर्स 4 बटा 9, इतना आंसर दिया है, cos इनवर्स 4 बटा 9। माइनस में आएगा लेकिन मॉड है तो प्लस कर दिए। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए चला। हाँ, सेकंड फॉर्मूला सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होमवर्क कर दें, एक HW करेंगे होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए एक HW दे देते हैं होमवर्क। What is the angle between the lines? What is the angle between the lines whose direction cosines are, whose direction cosines are, what is the angle between the lines whose direction cosines are
-√3/4 1/4 2। इसको आप बनाकर ग्रुप में सेंड करोगे। और अगले क्लास जो है 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, 2 लाइन पैरेलल कब होगा, इस सब पे कंडीशन और इस सब पे क्वेश्चन अगले क्लास प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी इसमें ढेर सारा चीज़ बचा हुआ है जो फिर हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। सबको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।